दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइन न्यूज़। बंगाल में चुनाव खत्म है, टीएमसी जीत चुकी है और आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शपथ भी ले ली है। मगर अभी सबसे बड़ा सवाल कायम है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कब तक बनी रह सकती हैं। क्या वो दोबारा से चुनाव लड़ेंगी? वो उन्हें विधायक बनकर आना पड़ेगा जब भी वो मुख्यमंत्री पद पर बनी रह सकती हैं। मैं आज इन सारे सवालों के आपको जवाब देने वाला हूँ। और इससे पहले क्या कभी ऐसा किसी राज्य में हुआ है कि बिना विधायक बने चुनाव हारने के बावजूद भी कोई नेता मुख्यमंत्री बना है? तो ध्यान से सुनिएगा सारी चीज़ें। तो ये दूसरा मौका है जब ममता बंगाल विधानसभा के विधायक नहीं होने के बाद भी प्रदेश की कमान संभाल रही हैं। इससे पहले 2011 में जब ममता पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी तो वो सिर्फ लोकसभा सांसद थी। इस बार वो नंदीग्राम से अपने पुराने सहयोगी और भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई हैं। हार के बाद भी ममता राज्य के मुख्यमंत्री बन सकती हैं, लेकिन 6 महीने के भीतर उन्हें राज्य के किसी विधानसभा सीट से चुनाव जीतना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। तो 6 महीने का टाइम है ममता बनर्जी के पास। 6 महीने के अंदर उन्हें किसी विधानसभा से चुनाव जीतकर आना होगा विधानसभा में। उसके बाद ही वो मुख्यमंत्री बनी रह सकती हैं। दूसरा सवाल आता है, कब तक बिना विधायक बने मुख्यमंत्री बनी रह सकती हैं ममता? तो इसका जवाब है, संविधान का आर्टिकल 164(4) कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी राज्य में मंत्री पद की शपथ ले सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव चुनकर आना होगा। अगर राज्य में विधान परिषद है तो वो एमएलसी के रूप में भी चुना जा सकता है। मुख्यमंत्री भी एक मंत्री होता है, इसलिए यही नियम उस पर भी लागू होता है। विधान परिषद का यहाँ अभी बंगाल का पता नहीं है, मगर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे विधान परिषद से आए थे, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ विधान परिषद से आए थे। तो आगे देखना होगा कि बंगाल में ममता बनर्जी के साथ क्या होता है। इसके बाद बात आती है कब तक बिना विधायक मुख्यमंत्री रह सकती है। मैंने आपको ये बताया, 6 महीने बाद क्या दोबारा शपथ लेकर और 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बन सकती ममता बनर्जी? तो इसका जवाब है, सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में किसी मंत्री या मुख्यमंत्री को बिना किसी सदन का सदस्य बने दोबारा शपथ लेने पर रोक लगा दी थी। ये आदेश पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के बेटे तेज प्रकाश सिंह को मंत्री बनाए जाने के मामले में आया था। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन का विधायक या एमएलसी बने तो 2 बार मंत्री नहीं बनाया जा सकता। बंगाल में 1959 में विधान परिषद खत्म कर दी गई थी। ऐसे में ममता को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 6 महीने के भीतर किसी सीट से विधानसभा चुनाव जीतना ही होगा। तो विधान परिषद बंगाल में है नहीं, 1959 को ख़त्म कर दी गई थी। तो ममता बनर्जी के पास एक ही रास्ता है, किसी भी बंगाल में विधानसभा से उन्हें चुनाव जीतकर आना होगा विधानसभा में। इसके बाद ही वो मुख्यमंत्री बन सकती हैं। तो ममता उपचुनाव में हार गई तो क्या होगा? क्या पहले ऐसा हुआ है? तो आपको इसका जवाब बताते हैं। उपचुनाव में हार के बाद ममता को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं रह जाएगा। ममता बनर्जी अगर उपचुनाव हार जाती हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री रहते नेता चुनाव नहीं हारते, ऐसा नहीं कह सकते हैं। 2009 में झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन तमाड़ सीट से उपचुनाव हार गए थे। इसके बाद झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था। संभवतः ये दूसरा मौका था जब कोई सीएम उपचुनाव में हारा था। इससे पहले 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिभुवन नारायण सिंह गोरखपुर की मणिराम सीट से उपचुनाव हारे थे। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी त्रिभुवन नारायण के खिलाफ प्रचार करने पहुंची थी। ये पहला मौका था जब किसी उपचुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने रैलियां की थी। हार के बाद त्रिभुवन नारायण को पद छोड़ना पड़ा था। इसके बाद कांग्रेस के कमलापति त्रिपाठी राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। तो यहाँ ये बात भी कहनी गलत है दोस्तों कि मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई उपचुनाव नहीं हारता है। मैंने आपको इतिहास के कुछ डेट्स बताई हैं जिसमें मुख्यमंत्री बनने के बाद भी नेता उपचुनाव हार गए और उन्हें मुख्यमंत्री पद इससे इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद देश के मौजूदा मुख्यमंत्रियों में क्या कोई ऐसा है जिसने बिना विधायक या एमएलसी रहते शपथ ली थी?
तो आपको इसको बताते हैं। सबसे ताज़ा उदाहरण है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत गढ़वाल से सांसद हैं। उन्हें 10 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव जीतना होगा। अभी जो तीरथ सिंह रावत हैं, जिन्हें त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर मुख्यमंत्री बनाया गया था, उनका भी 6 महीने का वक्त चल रहा है और उन्हें 10 सितंबर से पहले चुनाव जीतना है, जब भी वो मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी शपथ लेने के वक्त किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। बाद में दोनों विधान परिषद के सदस्य बने। जैसा मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, इसलिए उद्धव ठाकरे और योगी आदित्यनाथ विधान परिषद से नेता चुन गए थे, इसलिए वो मुख्यमंत्री बने रहे हैं। इसके बाद ममता से पहले क्या कभी कोई सीएम विधानसभा चुनाव में हारा है? तो 2017 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर चुनाव हार गए थे, लेकिन उनकी पार्टी सत्ता में लौटी। इसके बाद भाजपा ने पार्सेकर की जगह रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। कोई ऐसा नेता है जो चुनाव के पहले सीएम कैंडिडेट या सीएम पद के दावेदार थे? वो विधानसभा चुनाव में हारकर रेस से बाहर हुए। 2017 के वे हिमाचल विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रेम कुमार धूमल सीएम पद का चेहरा थे, लेकिन वो चुनाव हार गए। उनकी जगह जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बने। 2014 में झारखंड में भाजपा जीती। अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। 1996 में केरल में लेफ्ट को जीत मिली, लेकिन मुख्यमंत्री पद का चेहरा रहे वीएम अच्युतानंद भी चुनाव हार गए थे। तो यहाँ पर जो मेन बातें हैं वो ये हैं दोस्तों कि ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ आज ले ली है, मगर उनके पास सिर्फ 6 महीने का टाइम है। 6 महीने में उन्हें उपचुनाव में किसी भी विधानसभा से जीतना होगा, मंत्री बनकर विधानसभा में लौटना होगा। उसके बाद वो मुख्यमंत्री पद पर 5 साल तक राज कर सकती हैं, पश्चिम बंगाल को चला सकती हैं। अन्यथा अगर वो करने में असफल होती हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री पद को छोड़ना पड़ेगा। खैर, इसका सारा जितना भी निकलेगा वो हम आपको आगे बता देंगे। ममता बनर्जी किस विधानसभा सीट से लड़ेंगी, उपचुनाव में वो जीतेंगी या हारेंगी, मुख्यमंत्री वो बनी रहेंगी या नहीं, ये सब हमें आगे पता लग जाएगा। तब तक आप लोग मुझे ये बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट कर बताइए। वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया फाइव न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलते रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।